Coding decoding. Coding is a way of transmitting data between the sender and the receiver in an encrypted manner, that is without any other person knowing about it. यानी कि सिंपली अगर हम देखें क्या होगा कि पर्सन नंबर 1 है, इसने कोई इंफॉर्मेशन पर्सन नंबर 2 को भेजनी है और वो ये चाहता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन किसी और को मिल भी जाए तो वो उसको समझ ना पाए कि क्या लिखा हुआ है। तो वो क्या करता है कि उसने जो इंफॉर्मेशन भेजनी है वो उसको किसी कोड में कन्वर्ट कर देता है और कोड का मैकेनिज्म पहले से पी को पता होता है, P2 को मालूम होता है कि इसके अंदर कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल हुआ है, किस मैकेनिज्म से ये कोड बनाए गए हैं। जब ये इंफॉर्मेशन P2 के पास आती है तो वो उसको डिकोड करता है और उसको समझ लेता है। पर्सन नंबर 1 ने कोड किया और वो कोडेड मैसेज उसने P2 को भेज दिया। अब अगर दरमियान में ये किसी के हाथ लग भी जाए तो वो कोडेड होने की वजह से उसको समझ नहीं पाएगा कि मैसेज क्या है, लेकिन P2 को इसका मैकेनिज्म पता होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसे डिकोड कैसे करना है, लिहाजा वो उसे डिकोड करता है और उसे समझ लेता है। ये है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये प्रैक्टिकल लाइफ में सारी दुनिया में इस्तेमाल होती है, खास तौर पे आर्मी में, इंटेलिजेंस के महकमों में ये कोडिंग डिकोडिंग कॉमन चीज है। लेकिन इंटेलिजेंस के क्वेश्चन जो कि आपके टेस्ट में आते हैं वो होते इसी तरह से हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, यानी कि कोई बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं होती, अमूमन वर्ड्स होते हैं। आपको एक वर्ड दिया जाता है और साथ ही कोडेड वर्ड भी बता दिया जाता है कि इसका कोडेड वर्ड ये होगा। उसके बाद आपको वर्ड एक और भी दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको कोड में तब्दील करें, कोडेड वर्ड में तब्दील करें। ये वर्ड और कोडेड वर्ड ये दोनों पेयर की शक्ल में होते हैं कि ये वर्ड को अगर हम इस तरह से कोड करके लिखते हैं तो ये वाला वर्ड उसी कोड के मुताबिक क्या बनेगा। ये क्वेश्चन कोई इतने मुश्किल नहीं होते, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसको डिफिकल्ट फील करते हैं क्योंकि इसमें लॉजिक मौजूद होती है और अगर आप इसको विदाउट प्रिपरेशन या जैसे इस लेक्चर में बहुत से मेथड आपके सामने आएंगे जो स्टैंडर्ड मेथड है, आप उनको पढ़े बगैर टेस्ट में बैठते हैं तो जाहिर है इमीडिएटली आपके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं कि इनको कैसे कोड करना है, किस तरह से कोड को समझना है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन को समझें, स्टैंडर्ड पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करें, उनकी लॉजिक को समझें, तो आपका माइंड सेटअप हो जाता है कि आप हर तरह के क्वेश्चन करने लग जाते हैं। और अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाए तो जाहिर है आप तो वो फौरन ही कर लेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। इसकी 3 टाइप्स अमूमन पाई जाती हैं, लेटर कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन और डेसिफरिंग। तो हम तीनों को अंडरस्टैंड करेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन इन्हीं तीनों टेक्निक पर बेस करते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो जब आप इन्हें अंडरस्टैंड कर सके हों, तो जब आप इनको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे तो वो क्वेश्चन करना भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग क्या है कि इसमें अल्फाबेट्स जो वर्ड में मौजूद होते हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी और वर्ड से और उसका बाकायदा कोई मैकेनिज्म होता है, कोई पैटर्न होता है, उसके तहत उसे चेंज किया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपके पास अल्फाबेट चार्ट होना चाहिए। ये चार्ट कैसे होगा कि आप पेपर शुरू होने से पहले जब आपके पास रफ पेज मौजूद हो उस वक्त ये चार्ट आप फौरी तौर पर रफ शीट पर बना लें, तो ये आपके खासे काम आएगा। अब एक एग्जांपल देखें कि लेटर कोडिंग क्या होती है। इफ अर्थ इज रिटन एज दिस वर्ड इन ए सर्टेन कोड, हाउ मून इज रिटन इन दैट कोड। तो अर्थ वर्ड है और इसका कोड है ये। अब किसी लॉजिक से, किसी मैकेनिज्म से ये अर्थ को इसमें कन्वर्ट किया गया है। आपने मून को भी उसी मैकेनिज्म में कन्वर्ट करना है तो आपका आंसर वही होगा। तो इसमें देखें कि हम क्या करते हैं कि अर्थ में 5 लेटर्स हैं और उसके कोड में भी 5 लेटर्स हैं, तो हमने ऊपर नीचे रख दिया।
तो हमें यहाँ क्लियरली पता लग रहा है कि ई की प्लेस पर एफ आ गया है कोड में, ए की प्लेस पर सी आ रहा है, आर की प्लेस पर यू आ गया, टी की जगह रिप्लेस किया गया एक्स को, एच की जगह रिप्लेस किया एम को। तो अब ये किस मैकेनिज्म से हुए हैं? अगर वो मैकेनिज्म हमें पता लग गया तो हम मून को भी उसी मैकेनिज्म से कन्वर्ट कर देंगे। तो हम देखते हैं कि ई और एफ इनमें रिलेशन क्या है। तो आप ये देखें कि ई के बाद एफ आता है, यानी कि ई की पोजीशन है 5, तो 5 में 1 ऐड करें तो एफ की पोजीशन आ जाती है, 6 आया, 6 एफ की पोजीशन है। तो इसका मतलब है ई की पोजीशन में अगर हम 1 ऐड कर दें तो कोडेड नंबर बन रहा है। फिर ए जो है वो सेकंड प्लेस पर है, 1 प्लेस पर ई था, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 और ये 5। तो 2 प्लेस पर देखें तो ए की जगह सी आया। अब ए और सी में क्या रिलेशन है कि ए की पोजीशन में अगर 2 ऐड करें तो सी आता है, इसलिए 2 ऐड करने से सी आ रहा है। फिर आर को यू में कन्वर्ट किया तो कैसे आया कि आर, ये आर है और इसकी जगह यू आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 ऐड हुआ है, तो ये 3 ऐड करने से आएगा। और टी की जगह जो एक्स आया है वो 4 ऐड करने से आया है, तो देखें टी किधर है, ये टी है और इसकी जगह पर आ रहा है एक्स, तो आप देखें कि ये 1 2 3 4, 4 ऐड करने से एक्स आता है। फिर एच में 5 ऐड किया उसकी पोजीशन में तो एम आता है। अब हमें पता चल गया कि ये कोड कैसे बना है कि जो भी लेटर है उसकी पोजीशन उस वर्ड में जो है उतना ही नंबर उसकी पोजीशन प्लेस पर ऐड कर दें। अब हमें कोड पता चल गया कि क्या है कि जो लेटर दिए गए हैं किसी भी वर्ड में उसके पोजीशन के लिहाज से विद इन दी वर्ड, यानी कि वर्ड में उसकी जो पोजीशन है, जैसे अर्थ में E1 है, A2 पोजीशन पर है, R3 पर है, T4 पर है, H5 पर है। इस पोजीशन की जो वैल्यू है, जैसे A की वैल्यू है 2, 2 पोजीशन के ऊपर है, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे, इसकी चार्ट के लिहाज से जो पोजीशन बनती है उसमें 2 ऐड कर दें तो कोडेड लेटर आ जाएगा। थर्ड नंबर पर आया आर, तो इसमें 3 ऐड करेंगे। फोर्थ नंबर पे जो चीज है उसमें 4 ऐड करेंगे। 5 पर जो है उसमें 5 ऐड करेंगे। तो अब हम आते हैं मून की तरफ। मून का पहला लेटर एम, यानी कि इसमें 1 पोजीशन ऐड करें, तो एम के बाद ये आ गया एन, +1 करने से, तो इसका मतलब है यहां पर एन आएगा। ओ सेकंड पोजीशन पर है तो 2 ऐड करें, ओ के बाद 2 ऐड करें तो ये क्यू आ गया। ओ के अंदर 3 ऐड करें क्योंकि ये अब थर्ड पोजीशन पर है लेटर में, वर्ड में ये थर्ड पोजीशन पर है, तो इसलिए 3 ऐड करेंगे। तो ओ में 3 ऐड करें तो ये आर आ गया। और एन, एन फोर्थ पोजीशन पर है लेटर के लिहाज से, एन फोर्थ पोजीशन पर है वर्ड के लिहाज से, इसमें 4 ऐड करें तो देखें एन में अगर हम 4 ऐड करें तो ये आर आ गया। तो मून का कोड बनेगा एन क्यू आर आर, और यही इसका आंसर है। अब एक और एग्जांपल देखें। इन ए सर्टेन कोड पार्किंग इज रिटन एज दिस, हाउ विल फ्लावर्स बी रिटन इन दैट कोड? पार्किंग हमारे पास वर्ड है और कोडेड वर्ड है ये ये कोडेड वर्ड है RYTIKLI। फ्लावर का कोडेड वर्ड क्या होगा? तो अगेन हम इनको ऊपर नीचे रखते हैं, पार्किंग हमने ऊपर रखा और उसका कोडेड वर्ड हमने उसके नीचे रखा। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि P की जगह R आ रहा है, A की जगह पर Y आता है, R की जगह पर T। तो ये किस कोड से आ रहे हैं? तो हम चार्ट की हेल्प लेते हैं। देखिए P और R क्या रिलेशन है, ये है P और 2 नंबर के बाद R आ जाता है, तो इसमें इसकी P की पोजीशन चार्ट में जो है उसमें 2 ऐड करें तो R आ जाता है। फिर A के बाद Y आ रहा है, अब Y तो बहुत दूर है यहां पर, लेकिन अगर हम इस तरह चलें तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, इसका मतलब है सेकंड पोजीशन पे जो वर्ड होगा उसमें 2 माइनस करना पड़ेगा तो Y आ जाएगा। इसका मतलब है A और Y
रिप्लेस कैसे हुए हैं कि ए में से टू पोजीशन लेस की गई हैं। फिर आर और टी में रिलेशन देखें, आर और टी में +2 हो रहा है, तो यहां पर +2 करेंगे तो टी आ जाएगा। इसका मतलब है आर से अगर टी जा रहा है तो दो पोजीशन चेंज हो रही है। फिर के से आई, अब के से अगर हम आई में जाएं तो ये तो बैकवर्ड है और -2 हो रहा है। फिर आई से के में जाते हैं तो यहां पर +2 हो रहा है। फिर एन से एल, एन ये है, एल जाए तो बैकवर्ड -2 हो गया। जी से आई रिप्लेस की गई है, तो ये किस कोड से हुई, जी से आई का मतलब है दो पोजीशन आगे। तो यहां से हमें पता चलता है कि अल्टरनेट सीरीज बनी हुई है कि पहले लेटर में 2 पोजीशन आगे जाएंगे और दूसरे में 2 पोजीशन पीछे, फिर तीसरे में 2 आगे, फिर चौथे में, इस तरह से। तो यही काम हम फ्लावर के साथ करते हैं। फ्लावर में 2 पोजीशन आगे करें तो एच आ गया, एल को 2 पोजीशन पीछे करें तो एल जब 2 पोजीशन पीछे जाएगा तो जे आ जाएगा, ये आ गया। ओ 2 पोजीशन आगे करें तो क्यू आ गया। डब्ल्यू 2 पोजीशन पीछे करें तो यू आ गया। ई 2 पोजीशन फॉरवर्ड करें या आगे की तरफ करें तो देखें ई से 2 पोजीशन फॉरवर्ड, ये जी आ गया। इसी तरह आर से 2 पोजीशन पीछे, तो आर से 2 पोजीशन पीछे जाएं तो पी आ गया, और एस से 2 पोजीशन आगे जाएं तो एस से 2 पोजीशन आगे तो ये यू आ गया। इसका मतलब है फ्लावर का कोडेड वर्ड होगा ये। इफ सिंबल इज रिटन एज दिस, सिंबल को ऐसे लिखा जाता है कोड के मुताबिक। नंबर को कैसे लिखेंगे, उसी कोड के मुताबिक। तो आप देखें कि इसमें हो क्या रहा है। अगर हम इन दोनों को ऊपर नीचे रखते हैं तो हमें एक चीज नजर आती है कि 3 3 का पेयर है और लफ्ज जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। यहां पर देखें कि एस के बाद टी आता है, लेकिन उसने डायरेक्टली उसके नीचे चेंज नहीं किया, उसे पोजीशन भी चेंज किया। यानी कि इसमें हर लेटर एक पोजीशन फॉरवर्ड जा रहा है, यानी कि ए टू जेड की तरफ फॉरवर्ड, और साथ ही वो क्रॉस में चेंज भी हो रहा है। एस, एस के बाद आप देखें, एस के बाद टी आता है, लेकिन टी उसने इधर लिखा है, डायरेक्ट नीचे नहीं लिखा। वाई के बाद जेड आता है, ये आ गया, ये उसने डायरेक्ट नीचे लिखा है। फिर एम के बाद एन आता है, उसने उसको क्रॉस करके इधर, ये 3 का ये पेयर इसने बनाया जिसमें क्रॉस हो रहा है और एक नंबर फॉरवर्ड भी जा रहा है। फिर सिंबल का दूसरे पार्ट जो है वो भी 3 लेटर्स हैं, उनके साथ भी यही हुआ है। बी के बाद सी आता है लेकिन वो क्रॉस करके लिखा गया। फिर ओ के बाद पी आता है, डायरेक्ट लिखा गया। एल के बाद एम आता है तो उसे क्रॉस में लिखा गया। अब यही मैकेनिज्म नंबर का कोडेड वर्ड मालूम करने के लिए करते हैं। देखें, एन के बाद ओ आता है, उसे क्रॉस में लिख दिया हमने। एम के बाद एन आता है, क्रॉस में लिख दिया। यू के बाद वी आता है तो ये ऐसे लिखा हुआ। फिर बी के बाद सी आता है, क्रॉस में लिखें। आर के बाद एस आता है, उसे क्रॉस में लिखा। ई के बाद एफ। तो नंबर का कोडेड वर्ड होगा ये। इन ए सर्टेन कोड कंप्यूटर इज रिटन एज दिस, हाउ इज डेसिफर रिटन इन दैट कोड। अब यहां पर कंप्यूटर वर्ड के भी 2 हिस्से किए गए। आप देखें कि ये, और यहां से देखें हम तो ये तो उलट लिखा हुआ है, COMP, COMP। यूं देखें तो COMP, और इस तरह से देखें तो COMP। फिर दूसरा पार्ट है UTER, तो ये UTER उल्टा लिखा हुआ है। इसका मतलब है कंप्यूटर का जो कोडेड वर्ड है वो कैसे बना है कि आपने इंटरचेंज किया है क्रॉस में, सी को सबसे आखिर में, फिर ओ, फिर एम, फिर पी। इस तरह से क्रॉस में लफ्ज को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया। आप सिंपली कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का जो COMP है इसे इन्वर्स कर दिया गया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया गया। जो सबसे पहले लफ्ज था वो सबसे बाद में, जो बाद में था वो पहले, इस तरह से। और दूसरा जो पार्ट है UTER, उसके साथ भी यही किया है कि ये यूं लिखा हुआ था,
इसे यूं करके लिख दिया गया, ऑर्डर चेंज किया गया। तो डेसिफर के साथ भी आप इसी तरह करें, DECI, तो ये DECI यहां पर इस तरह लिखा था, यहां पर आपने इस तरह लिख दिया। PHER, तो PHER, तो इसका मतलब है डेसिफर का जो कोडेड वर्ड है वो ये बनेगा ICEDREHP, ये डेसिफर का कोडेड वर्ड बन गया। Number coding. In this type of coding decoding reasoning, either numerical code values are assigned to a word or alphabetical code letters are assigned to the number. देखिए इसमें क्या होता है कि नंबर्स की जो पोजीशंस होती है उसके लिहाज से नंबरिंग की जाती है। जैसे एल का नंबर है 12, अगर हम कहते हैं लाहौर, लाहौर, अब इसका हम एक कोड नंबर दे देते हैं। किस तरह से कि एल की वैल्यू आप देखें 12, ए की वैल्यू है 1, एच की वैल्यू है 8 और ओ की वैल्यू है 15, आर की वैल्यू है 18 और ई की वैल्यू है 5। इन सबको ऐड कर लें। अब इसी तरीके से दूसरा कोई भी वर्ड हमने बनाना होगा, कोडेड वर्ड बनाना होगा, तो हम उनकी लेटर पोजीशंस को ऐड कर देंगे। ये एक मैकेनिज्म हो सकता है। दूसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात जैसे आप ले लें मुल्तान, वो कहता है ये इसका कोड है 569217, ये कोड है इसका। वो उसके बाद आपसे पूछता है बताएं जी 10M, 10M इसका कोड क्या होगा। तो आप यहां से देखते हैं कि टी की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 1, एन की वैल्यू है 7, एम की वैल्यू है 5। तो 10M का कोड इस तरह से हम बनाएंगे, ये उसका कोडेड वर्ड बन गया, क्योंकि उसने यहां पर एम का हमें बता दिया था कि 5 वैल्यू है, इसकी 6 है, इस एल की 9 वैल्यू है, टी की 2 वैल्यू है, ए की 1 है और एन की 7 है। तो इस तरह से दो टाइप के कॉमन क्वेश्चन होते हैं और मुख्तलिफ अंदाज के अंदर और भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें लॉजिकल सीरीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। इन ए सर्टन कोड न्यूयॉर्क इज रिटन एज 111, हाउ इज न्यू जर्सी रिटन इन दैट कोड। तो आप देखें न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में क्योंकि कोड जो है आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस पूरे का जो कोड है वो एक वैल्यू है, इसका मतलब है ये एडिशन से ही आ रही है या कोई और लॉजिक होगी। क्योंकि अगर ये हर लेटर को नंबर असाइन करता और फिर कोड बनाता तो न्यूयॉर्क में तो ज्यादा वर्ड्स हैं, तो 3 वर्ड्स, थ्री, तो 3 डिजिट का कोड इस तरह से नहीं बनाया जा सकता, ये एडिशन से ही बना होगा। तो हम क्या करते हैं, देखें एन की वैल्यू क्या है 14, N14, ई की वैल्यू ये 5, डब्ल्यू की वैल्यू 23, वाई की 25, ओ की 15। इस तरह से सारी वैल्यूज हमने न्यूयॉर्क के हर लेटर की वैल्यू लिखी, फिर उन्हें ऐड किया तो देखें ये 111 आ रहा है। अब न्यू जर्सी के साथ भी यही करें, एन की वैल्यू 14, फिर इसमें ई की वैल्यू 5, फिर है डब्ल्यू की वैल्यू 23, फिर है जे की वैल्यू 10, ई की वैल्यू 5। ये सारी वैल्यूज जो न्यू जर्सी के लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू हमने चार्ट में से ले ली इसमें से और उन सबको ऐड किया तो ये आता है 124, यानी कि न्यू जर्सी का कोडेड वर्ड है 124। इन ए सर्टेन कोड बॉम्ब इज रिटन एज 5745 and Bay is written as 529. How is Bombay written in that code? तो देखें बॉम्ब हमने लिखा और उसका कोड उसके और कोडेड वर्ड उसके नीचे लिख दिया। बी के नीचे आ गया 5, ओ के नीचे 7, M4, B5, ये ही इनकी वैल्यूज हैं। बी की वैल्यू है 5, ओ की वैल्यू 7, एम की 4, बी की 5,
तो देखें कंफर्म भी हो रहा है कि बी की 5 दोनों तीनों जगह पर जहां जहां बी आया है उनके नीचे 5 आ रहा है। तो एक्चुअली ये उनकी वैल्यूज ही दी गई हैं, जो लेटर इस्तेमाल हो रहे हैं वो जैसे भी हैं उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें बता दी गई है कि बी की वैल्यू है 5, ओ की वैल्यू है 7, एम की 4, बी की 5, बी की 5, ए की 2, वाई के 9। तो अब हमने बॉम्बे बताना है, तो देखिए बी की वैल्यू है 5, तो हमने उसकी जगह पे 5 ले आए। ओ की वैल्यू है 7, यस। एम की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू यहां से आ रही है 2, वाई 9। तो बॉम्बे की वैल्यू होगी 57452 9। ये बॉम्बे का कोडेड वर्ड है। In a certain code, English is written as this word. How is science written in that code? अब अगेन हम पहले तो देखते हैं कि ये जो वर्ड है और ये जो कोडेड वर्ड है इनमें रिलेशनशिप क्या बन रही है। हमने इंग्लिश को ऊपर लिख लिया और उसके कोडेड वर्ड को उसके नीचे अरेंज कर दिया। फिर हम देखते हैं कि ई के बाद एफ आ रहा है, तो एफ और एफ में 1 का डिफरेंस, यानी कि पोजीशन चेंज हो रही है फॉरवर्ड 1। फिर एन के बाद ओ, यस फॉरवर्ड 1। जी के बाद एच फॉरवर्ड 1। लेकिन एल और एन अगर हम चेक करें तो एल और एन में 2 का फर्क है, यानी कि 2 पोजीशन फॉरवर्ड जा रही है। यहां पर एल के बाद एन तब आता है जब इससे एल को 2 प्लेस आगे किया जाए। लेकिन जब हम आई पे जाते हैं तो आई से एच रिवर्स में है, इसका मतलब है ये एक प्लेस पीछे जा रहा है। फिर है एस, एस की जगह हमने आर लगाया है, एस की जगह पर आर लगाया गया है, तो इनमें क्या रिलेशन है आर और एस में। एस की जगह आर आ रहा है तो इसका मतलब है ये पोजीशन भी पीछे जा रही है एक। एच की जगह पर जी आया है, यहां पर भी पोजीशन पीछे की तरफ एक जा रही है। यानी कि कोड क्या बना हमारे पास कि पहले 3 लेटर्स में एक एक पोजीशन आगे जाएगी, फोर्थ में 2 पोजीशन आगे जाएगी और लास्ट 3 वर्ड्स में एक पोजीशन पीछे जाएगी। तो अब हमने साइंस को कन्वर्ट करना है, तो पहले 3 में एक एक पोजीशन आगे करनी है। एस के बाद टी आता है, टी लगा दिया हमने। सी के बाद डी आता है, डी लगा दिया। आई के बाद जे आता है, जे लगा दिया। अब ये फोर्थ पोजीशन में 2 का फर्क है, तो 2 पोजीशंस आप आगे करें। ई के बाद 2 पोजीशन आगे जाएं तो ये जी आता है, तो हमने जी लगा दिया। एन, अब ये जो लास्ट 3 वर्ड्स हैं तो ये एक एक बैक स्टेप होंगे, तो एन से पीछे एम 1 स्टेप, सी से को बैकवर्ड करें 1 स्टेप तो बी, ई को एक 1 स्टेप बैक करें तो डी। तो साइंस का कोडेड वर्ड क्या बन गया, ये साइंस का कोडेड वर्ड टी जी जे जी एम बी डी। Substitution. In such question, name words are substituted with different name or words. यानी कि अब यहां सब्सिट्यूट कर दिया जाता है, पूरा का पूरे वर्ड को ही चेंज कर दिया जाता है कि इसकी जगह पर ये इस्तेमाल होता है, इसकी जगह पर ये इस्तेमाल होता है। और फिर हम उस सब्सिट्यूट को फाइंड करते हैं उनके बीच में से। जैसे कि इफ गोट इज नोन एज मार्कोर, मार्कोर इज नोन एज डियर, डियर इज known as lion, lion is known as cow। अब ये सारे आपस में जंबल हो गए कि कौन सी चीज क्या है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ द नेशनल एनिमल। अब नेशनल एनिमल तो मार्कोर है। अब मार्कोर को क्या कहा जा रहा है, ये दिस इज एक्चुअल मार्कोर, इसको कहा जाता है डियर। तो इसका आंसर होगा डियर, क्योंकि नेशनल एनिमल हमारा है मार्कोर और मार्कोर को क्या कह रहे हैं, डियर। तो डियर एक्चुअली मार्कोर है, यही इसका आंसर बनेगा। क्योंकि देखें यहां पर अगर हम कहें ना कि ये गोट इज नोन है, तो अगर हम मार्कोर कहेंगे वो तो गोट है, गोट को मार्कोर कहा जा रहा है, मार्कोर को डियर कहा जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसमें ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि मार्कोर को डियर कह रहे हैं, तो मार्कोर तो ये हुआ ना एक्चुअली, और कोई चीज नहीं। अगर इसको कहें कि ये, तो ये तो गोट है,
क्योंकि गोट इज नोन एज मारखोर, तो मारखोर हमारा नेशनल एनिमल नहीं होगा क्योंकि वो तो गोट है, लेकिन मारखोर जो एक्चुअल है ये, उसको हम डियर कह रहे हैं, तो डियर इज द आंसर। कोडेड वर्ड के अंदर मारखोर को डियर कहा जा रहा है, तो हमारा नेशनल एनिमल होगा डियर, जिसका मतलब है मारखोर। व्हाट कलर इज ब्लड इफ येलो इज कॉल्ड ब्लू, येलो को हम ब्लू कह रहे हैं, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड ब्लैक एंड ब्लैक इज कॉल्ड ऑरेंज। तो कलर, ब्लड का कलर बताना है, ब्लड का कलर हमें पता है रेड, रेड होता है, लेकिन अब हमने यहां से ढूंढना है कि उसका कोडेड वर्ड क्या है। ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड पिंक। तो देखें, रेड ये एक्चुअल रेड है, इसको पिंक कहा जा रहा है, ये रेड नहीं हो सकता। अमूमन बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ये रेड है, नो, ये तो ब्लू है, ब्लू को रेड कहा जा रहा है। यहां पर रेड को पिंक कह रहे हैं, तो पिंक जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब होगा रेड, तो इसका आंसर है बीटा। deciphering coding, in this type of question we deal with message containing a common code for a specified word or numeral। इसमें कोई एक सेंटेंसेस छोटे छोटे पार्ट दिए होते हैं आपको, और उनके अंदर कुछ नेम्स रखे होते हैं, वो बड़े अजीब से नाम से होते हैं कुछ, तो उनमें हमने कोई कॉमनैलिटी देखनी होती है कि कॉमन कौन सी चीज है, उससे फिर हमें असल मैसेज का पता लगना शुरू होता है। जैसे इसमें देखें आप, इन द कोडेड लैंग्वेज हा का बो, अब ये देखें तीन लफ्ज बड़े अजीब से हैं, ठीक है। मीन्स हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, इसके लिए वो कहता है हा का एंड बो। अब ये याद रखें कि यहां पर ये मतलब नहीं है कि हाउ के लिए हम हा इस्तेमाल करेंगे, आर के लिए का इस्तेमाल करेंगे, यू के लिए बो, बिल्कुल भी नहीं। जैसे उर्दू में और इंग्लिश में सब्जेक्ट और उनकी प्लेसमेंट चेंज होती रहती है, बहुत सारे वर्ड्स में हम किसी चीज को पहले बोलते हैं, इंग्लिश में किसी चीज को बाद में बोलते हैं, तो ये अरेंजमेंट बिल्कुल आप नहीं समझेंगे कि जो ऊपर नीचे लिखे हैं ये इसी को शो कर रहे हैं, नो, ये छुपे हुए हैं अभी कि इसमें से कौन सा वर्ड क्या मीनिंग दे रहा है। फिर वो कहता है कि ये तीन लफ्ज मीन्स वेयर आर दे, वेयर आर दे, वेयर आर दे के लिए वो कोड इस्तेमाल करता है का टी मा। फिर है गुड मीन्स गुड एंड बैड, सारे थो गुड, गुड एंड बैड, इसके लिए वो इस्तेमाल करता है सी री थो। ये आर के लिए बताएं कौन सा लफ्ज है, आर का कोड क्या होगा। अब आप इसमें देखें कि आर हमारे से पूछा जा रहा है, तो आर एक तो यहां आ रहा है, फिर आर यहां आ रहा है, तो अब इन वर्ड इनमें देखें, ये इन दोनों को हम लेते हैं और इनको लेते हैं, आर इन दोनों में आ रहा है, तो आप इन दोनों में देखें कॉमन कौन सा है, यहां से पता लगता है कि का इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी कोई लफ्ज नहीं है, का इसमें भी है, के ए और के ए इसमें भी है, आर इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी कोई लफ्ज कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है ये आर दोनों में आ रहा है और उसकी जगह पर का, के ए, ये भी दोनों जगह पर आ रहा है, इसका मतलब है आर की जगह पर लफ्ज लेंगे का, के ए, क्योंकि आप दोबारा समझ लें कि इस पहले सेंटेंस में आर आ रहा है, दूसरे सेंटेंस में भी आर आ रहा है, ये, और यहां पर का आ रहा है और यहां पर भी का आ रहा है, बाकी कोई लफ्ज रिपीट नहीं हो रहा, दोनों में आर रिपीट हो रहा था और का रिपीट हो रहा था कोडेड वर्ड्स में, तो इसका मतलब है आर की जगह पर का आएगा। इन सर्टन कोड लैंग्वेज 1 2 3 मीन्स ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 means tall big boy, and 6 3 7 means beautiful little flower. What digit in that language means bright? तो देखें हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, ब्राइट
लिटिल बॉय, ये है 1, 2 और 3। अब आप ये याद रखें कि यहाँ पर ब्राइट की वैल्यू 1 नहीं है, लिटिल की वैल्यू 2 नहीं है, बॉय की 3 नहीं है। अभी हम इसको लॉजिकली बाकी चीज़ों से मिलाकर देखेंगे कि किसकी वैल्यू क्या आती है, क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दी गई। फिर है जी टॉल, बिग, बॉय, इसके लिए है 1, 4 और 5। थर्ड वन है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, इसकी वैल्यू दी गई है 637। अब हमने ब्राइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको एनालाइज करते हैं। आप देखें कि वर्ड जो बॉय है वो इन दोनों में आता है, और इन दोनों में दूसरी चीज जो कॉमन है वो है 1। देखें, इसमें भी बॉय मौजूद है, इसमें भी बॉय मौजूद है, और दोनों में 1 भी मौजूद है। तो इसलिए हम कहेंगे कि बॉय की वैल्यू है 1, क्योंकि बाकी कोई वर्ड कॉमन है ना, उसकी वैल्यू या डिजिट कॉमन है। तो 1 डिजिट कॉमन था और बॉय कॉमन था, इसका मतलब ये है कि बॉय इज 1। अब हम फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट को मिलाते हैं। देखें, फर्स्ट और थर्ड को देखें, इसमें लिटिल का वर्ड कॉमन आ रहा है, इसमें लिटिल का वर्ड फर्स्ट में भी आ रहा है और थर्ड में भी आ रहा है। अब इन दोनों में डिजिट देखें कि कौन सा कॉमन है, वो है 3। 3 इसमें भी है, इसमें भी है। इट्स मीन लिटिल की वैल्यू है 3। अब अगर हम देखते हैं यहां से, इसमें से बॉय भी निकल चुका और लिटिल भी निकल चुका, और 3 भी गया और 1 भी गया, तो जो ब्राइट बचा है उसकी वैल्यू लाजमी तौर पे 2 होगी। इसके अलावा ब्राइट किसी और जगह पर है भी नहीं। जब हम बॉय और लिटिल की वैल्यू डिटरमिन हो चुकी, तो बाकी सिर्फ ब्राइट बचता है और डिजिट वैल्यू 2 बचती है। तो इसका मतलब है ब्राइट के लिए डिजिट है 2। bright will be replaced by 2. In a certain language, go for morning walk is written as go for morning walk। उसके लिए उसको इस तरह से लिखा जाता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि गो के नीचे डॉलर साइन है, फिर फॉर के नीचे है स्टैरिक, मॉर्निंग के लिए है क्वेश्चन मार्क, एंड वॉक के लिए आ रहा है हैश। ये ये इनकी वैल्यूज नहीं है, अगेन ये रिप्लेस नहीं करते, ये सिर्फ जो है 4 वर्ड्स थे, 4 कैरेक्टर्स हैं। तो मॉर्निंग के मीनिंग क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये इस तरह से नहीं होगा। इसके बजाय हमें बाकियों को भी मिलाकर फिर कोई लॉजिक तलाश करनी होगी। गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ is written as pound sterling sign, question mark, and at the rate of, and good to walk fast, good to walk fast। इसके लिए कैरेक्टर्स हैं, प्लस का साइन है, एट द रेट है, अप एरो है, एंड हैश। देन व्हाट इज द कोड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए कोड क्या है। अब हम इसमें से फाइंड आउट करते हैं कि हेल्थ का लफ्ज किस जगह आ रहा है। आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को देखें, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को, तो देखें कि हेल्थ का वर्ड इसमें आता है। तो अगर हम गुड और
फॉर की करेक्टर वैल्यू ले लें, यानी कि इनके लिए रिप्लेसमेंट जिन करेक्टर से की जाएगी वो ले लिए जाए, तो बाकी हम हेल्थ को फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में। इसमें आप देखें कि ये क्वेश्चन मार्क कॉमन है दोनों में, और इसके अलावा कौन सा लफ्ज कॉमन है, वो है फॉर। इसमें भी फॉर आ रहा है और इसमें भी फॉर आ रहा है, और इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है। इसका मतलब है फॉर के लिए जो करेक्टर इस्तेमाल किया गया है वो है क्वेश्चन मार्क। अब हम सेकंड एंड थर्ड को देखते हैं, क्योंकि गुड का वर्ड इन दोनों में कॉमन है, तो इसमें गुड का वर्ड है और इसमें भी कॉमन है। अब आप देखें कि इसमें कौन सा करेक्टर रिपीट हो रहा है या कॉमन है, वो है एट द रेट ऑफ। इसका मतलब है गुड के लिए आ रहा है एट द रेट ऑफ। तो अब हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या बचा, हेल्थ के लिए सिर्फ ये बचा हुआ है, क्योंकि इसमें हमने फॉर के लिए भी करेक्टर ढूंढ लिया है, गुड के लिए भी हमने ढूंढ लिया है, तो रह क्या गया, हेल्थ। हेल्थ के लिए बचा हुआ क्या है, ये हमारे पास बचा हुआ है सिर्फ ये। तो हेल्थ के लिए पाउंड स्टर्लिंग का जो साइन है वो इस्तेमाल हो रहा है, यही इसका आंसर है। इफ गिव इज कोडेड एज, गिव is coded as 5137 and bat is coded as 924. How is gate coded? Gate का कोड क्या होगा? तो यहां से हम देखते हैं कि G की वैल्यू है 5, G इज इक्वल टू 5 है। A यहां से पता चलता है 2 है, A इज इक्वल टू 2 है, T इज इक्वल टू 4 है और E इज इक्वल टू 7 है। तो गेट की वैल्यू क्या हो गई, 5247, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। इफ इन ए सर्टन कोड ल्यूट इज ल्यूट, LUTE, written as mute and fate is written as gate, then how blue will be written in that code? ब्लू के लिए क्या कोड होगा? तो अगर आप गौर करें तो यहां पर क्या हो रहा है, ये इसके अंदर ये रिप्लेसमेंट हुई है कि एल की जगह एम आ गया, बाकी तो सारे लेटर्स वैसे के वैसे हैं। इसी तरह से फेट में आप देखेंगे बाकी तीनों तो एक जैसे हैं, सिर्फ एफ की जगह पर जी आ गया। अब एल की जगह एम, एल एम, यानी कि नेक्स्ट लेटर लिखा हुआ है, एफ के बाद जी आता है, एफ के बाद जी आता है, और यहां पर अब क्या होगा कि ये तो आप रिप्लेस नहीं करेंगे, इनको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट वाले 3 अनचेंज्ड है। सिर्फ पहले लेटर में नेक्स्ट लेटर लिखा गया है उसकी पोजीशन के लिहाज से। तो बी के बाद क्या आता है, सी, तो इसका कोड हो जाएगा ये क्लू, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। इन ए सर्टेन केस एक्सप्लेनिंग इज रिटर्न एज दिस, हाउ इज प्रोड्यूस रिटर्न इन दैट कोड? तो अब हम लिखते हैं एक्सप्लेनिंग को और फिर देखते हैं कि ये कैसे कोडेड किया गया है। इसको कोड किया गया है इस तरह से, ये हमने एक्सप्लेनिंग और उसका कोडेड वर्ड ऊपर नीचे लिख दिया है अरेंज करके। उसके बाद आप देखें कि इसमें हो क्या रहा है। फर्स्ट 3 लेटर्स को देखें आप, ये चेंज हो रहे हैं, पी पहले आ गया, ई सबसे आखिर में चला गया, एक्स यहाँ आ गया, यानी कि पहले 3 को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया। फिर उसके बाद देखें तो ये 2 लेटर ये रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए, एल ए की जगह ए एल आ गया। फिर फिर अगर गौर करें तो नेक्स्ट 2 भी इंटरचेंज हो रहे हैं, ये भी रिवर्स ऑर्डर में हैं दोनों, और ये तीनों भी रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए, यानी कि ये इस तरफ जा रहे थे, ये इधर हो गए, रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं, यानी कि ये बारी बारी सारे को
ये बारी बारी 3 2 2 3 इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो अब हमारे पास जो वर्ड है वो है प्रोड्यूस्ड, PRODUCE और D। तो देखें अब हम इनके सेट बनाते हैं, ये पहले 3 फिर ये 2। अब 2 अगर हम इसको फर्दर 2 करें तो एक अकेला बच जाएगा जो कि उस कोडिंग के अंदर मौजूद नहीं है इसमें, तो इसलिए हम इसको भी 3 लेंगे क्योंकि दरमियान वाले 2 2 के सेट हैं और एंड पर 3 3 के हैं। जैसे यहां पर भी देखें स्टार्ट और एंड पर 3 3 है, दरमियान में 2 2 के सेट है। अब इनको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दें हर एक को, तो ये हो जाएगा ORP, ये हो जाएगा UD, ये हो जाएगा DE और C। तो ये हमारा आंसर है। प्रोड्यूस का कोडेड वर्ड है ये, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इन ए सर्टन कोड रोड इज रिटन एज URDG। देखें रोड URD और G। हाउ इज स्मॉल इज रिटन इन द कोड। तो अब हम यूज करते हैं अल्फाबेट चार्ट को। देखें अब यहां से आर के बाद आ रहा है यू, तो आर अगर अगर यहाँ ये है आर, ये है आर, तो उसके बाद यू आ रहा है 1 2 3 थर्ड ऐड करके, यानी कि 3 ऐड कर दें तो यू आ रहा है थर्ड पोजीशन आर के बाद। ओ के बाद फिर आर है, ओ के बाद फिर आर है, तो ओ आता है, ये पोजीशन है ओ की। तो आप देखें आर कहाँ आ रहा है 1 2 3, ये भी +3 हो रहा है। फिर ए के बाद डी है, ये भी +3 है। ये ए से थर्ड पोजीशन पर जाएंगे तो डी आएगा, जैसे ए 1 2 और ये 3। और डी के बाद जी को देखें 1 2 3। तो ये कोड क्या है कि चार्ट में जो अल्फाबेट चार्ट है उसमें पोजीशन देखें और थर्ड पोजीशन फॉरवर्ड कर दें, आगे की तरफ लेके जाएं जेड की तरफ। तो एस, एस का मतलब है ये है एस यहां पर, तो 1 2 और 3, इसका मतलब है एस की जगह आएगा वी। अब डब्ल्यू को देखें 1 2 3, तो डब्ल्यू की जगह आएगा जेड। ए को देखते हैं ए 1 2 3, यहां पर आएगा डी। और एन को अगर लें तो एन 1 2 3, इसकी जगह पर आएगा क्यू। तो ये हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। इन ए सर्टन कोड बिलीव इज रिटन एज दिस, हाउ इज सेल्डम रिटन इन दैट कोड। BELIEF, बिलीव। तो इसका कोडेड वर्ड है AFKKD और I। अब देखें एक बी की जगह पर आ रहा है ए, इसका मतलब है ये 1 पोजीशन बैकवर्ड हुआ है। ई की जगह पर आ रहा है एफ, तो ये 1 पोजीशन फॉरवर्ड हुआ। एल के बाद आ रहा है के, एल के बाद आ रहा है के, तो के बैकवर्ड है एक पोजीशन, इसका मतलब है यहां पर -1 हुआ है। आई के बाद है फिर के, तो आई के बाद के, आई के बाद के है, तो ये 2 पोजीशन है, यहां पर +2 हुआ, यानी कि सिचुएशन बन रही है -1 +1 -1 +2। नेक्स्ट ई के बाद ई के लिए आ रहा है डी, ई के लिए आ रहा है डी, तो ये है एक बैकवर्ड, तो यहां पर एक बैक चला गया, ये -1। देन एफ के लिए आ रहा है आई, एफ के लिए आ रहा है आई 1 2 3, तो ये +3 हो। अब यही पैटर्न हम अप्लाई करेंगे सेल्डम पर।
लेकिन पहले के लिए 1 बैकवर्ड जाएं, तो एस से बैक अगर हम जाते हैं तो आता है आर, ये आ गया, इसकी जगह पर आएगा आर। फिर +1 जाना है ई के लिए, ई के बाद होता है एफ, तो यहां पर आ जाएगा एफ। एल, अब एल के लिए -1 यानी कि बैकवर्ड जाना है एल, तो एल के बाद एल से बैकवर्ड जाएं, ये है एल, तो ये आएगा के, तो एल के लिए आ गया के। फिर है डी, और डी के लिए हमने जाना है +2 यानी कि 2 स्टेप टूवर्ड्स जेड, तो डी, डी है यहां पर, ये है डी, 2 स्टेप आगे गए ई एफ, तो डी के लिए आएगा एफ। अब है ओ, इसके लिए हमने एक स्टेप बैक जाना है, ओ, ओ है ये, तो इसकी जगह पर आ गया एन। एम के लिए +3 यानी कि 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, 1 2 3, तो इसकी जगह पर आ गया पी, और ये इसका कोडेड वर्ड बन गया सेल्डम के लिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, RFKFNP। इफ रोज इज कोडेड एज 6821, chair is coded as 73456, and preach is coded as 96147 and 3। तो सर्च के लिए क्या कोड होगा, तो यहां से वैल्यूज लेते हैं हम। देखें यहां पर एस, एस की वैल्यू है 2, यहां से आ रही है, एस की वैल्यू आ गई 2। फिर है ई, ई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1। ए, ए की वैल्यू है 4, देखिए यहां पर भी 4 है, तो ए की वैल्यू आ गई 4। आर, आर की वैल्यू है 6, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और यहां पर भी, हर जगह 6 सी है। फिर है सी, सी की वैल्यू आ रही है 7, देखिए यहां पर भी 7 और यहां पर भी 7। देन एच, एच की वैल्यू है 3, तो ये हमने इसको सर्च को कोड कर दिया है 214673, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। इफ पेल इज कोडेड एज 2134, अर्थ इज कोडेड एज 41590, पर्ल का कोड क्या होगा, पर्ल का कोडेड वर्ड क्या होगा। तो यहां से लेते हैं, पी की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू 2 आ गई। ए की, ई की वैल्यू है यहां से 4, ई की वैल्यू आ गई 4। ए की वैल्यू है 1, जो कि यहां पर भी है, तो ए की वैल्यू 1। आर, आर यहां पर आ रहा है 5, तो आर की वैल्यू 5। एल, एल की वैल्यू है 3, तो ये पर्ल का कोडेड वर्ड आ गया 24153, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, ink is called honey and honey is called orange, which of the following used for washing cloth। तो वॉशिंग क्लॉथ के लिए क्या होता है, सोप। देखें अब किस चीज को सोप कहा जा रहा है, तो हम देखते हैं ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप। अब अगर हम इसको लें तो एक्चुअली वो चीज क्या है, वो बटर है, बटर को सोप कहा जा रहा है, एक्चुअली तो बटर है। सोप इज कॉल्ड इंक, यस। अब अगर हम कहें इंक, तो एक्चुअली ये क्या चीज है, ये सोप है, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड स्काई,
sky is called yellow, yellow is called water, and water is called pink. Then what is the color of the sky? sky का कलर क्या है? अब हम देखते हैं, स्काई यहां आ रहा है, यस, ब्लू इज कॉल्ड स्काई। देखिए, स्काई क्या चीज है? ब्लू है। तो यहां से हमें पता चलता है कि एक्चुअली अगर हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं स्काई, तो आप बताएं इसकी मीनिंग क्या है? ब्लू, क्योंकि ब्लू इज कॉल्ड स्काई। बाकी किसी चीज से नहीं आएगा, क्योंकि ग्रीन को ब्लू नहीं कह सकते, हम कहते हैं, लेकिन अगर हम कहेंगे ब्लू, तो ब्लू का तो मीनिंग है ग्रीन, तो एक्चुअली तो वो ग्रीन है। यहां पर स्काई एक्चुअली क्या है? वो है ब्लू। तो स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू, ये ही आएगा यहां पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। if this phrase if this stands for this, neat and tidy, इसके लिए ये कोड है। एंड this stands for this, small but neat, इसके लिए क्या आ रहा है? QPRINM, पेन। और तीसरा है गुड बट इरेटिक, गुड बट इरेटिक, किसके लिए आ रहा है? HSMSENRSO। तो बट का हमने कोडेड वर्ड बताना है। बट के लिए तो पहले देखें वही चीज कि बट किस में आ रहा है। बट इन दोनों में आ रहा है, तो हम इनमें से किसी एक में से बाकी दोनों को तलाश कर लेंगे तो इसका कोड हमें मिल जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि इन दोनों में बट आ रहा है कॉमन, तो इसमें और कौन सा वर्ड कॉमन है? तो आप देखें कि यहाँ SEN और SCN मौजूद है, और इसमें बट इसमें भी है, इसमें भी है, और कोई लफ्ज, कोई वर्ड या कोडेड वर्ड कॉमन नहीं है, दोनों में सेम नहीं है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बट इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और ये वर्ड इस दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है और बट भी दोनों में कॉमन है। तो बट के लिए लफ्ज है SEN, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया।